नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, यहाँ पर किन-किन वंशों का क्रम रहा है, इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो शुरू करते देखिए, ये जो मगध का उत्कर्ष है, यदि मगध के संस्थापक यदि देखें तो विद्रथ था। कौन था? विद्रथ। तो पहले देखते हैं संस्थापक। संस्थापक कौन है? विद्रथ। विद्रथ। ये मगध के उत्कर्ष का यदि कारण देखें तो 16 महाजनपद के बारे में जो पढ़े, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। तो इस लाइन को लिखते तब आगे देखते हैं। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। यदि बोले क्यों, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति अच्छी था। यहाँ राजनीतिक, आर्थिक प्लस भौगोलिक स्थिति अच्छी थी। तो देखिए क्या देखे, संस्थापक कौन है? विद्रथ। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थिति अच्छे थे। अब देखते हैं ये जो मगध है, यहाँ पर वंशों का क्रम क्या है। मगध में वंशों का क्रम तो पहले देखिए, विद्रथ जो है ये इसी के नाम पर विद्रथ वंश पड़ता है। विद्रथ वंश। इसके बाद हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो देखिए ये जो विद्रथ वंश है, इसका समय ज्ञात नहीं है। समय ज्ञात नहीं है। और यदि हर्यक वंश का देखें समय, तो इसका समय है 544 से 412 बीसी। और ये जो शिशुनाग वंश है, इसका समय यदि देखें तो 412 से 344 बीसी। 344 बीसी। और ये जो नंद वंश है, इसका समय है 344 से 323 बीसी। और ये जो मौर्य वंश है, इसका समय है 323 से 185 बीसी। ये जो विद्रथ वंश है, यहाँ पे यदि शासक का क्रम देखें तो पहला है विद्रथ। विद्रथ के द्वारा ही विद्रथ वंश की स्थापना की जाती है। शासक कौन है? विद्रथ। इसके बाद आता है जरासंध। निपुजन्य। तो शासक कौन देखे? विद्रथ, जरासंध, निपुजन्य।
और ये जो हर्यक वंश है इसके यदि शासक देखें तो भट्टी, भट्टिये, बिंबसार, अजातशत्रु, उदायीन, अनिरुद्ध, उदयभद्र। उदयभद्र। और ये जो शिशुनाग वंश है तो इसका संस्थापक है शिशुनाग, शिशुनाग। उसके बाद बनते हैं कालाशोक, नंद। इसके बाद बनता है नंदीवर्धन, इसी के साथ जो है कि 9 भाई रहते हैं। और ये जो नंद वंश है इसके संस्थापक हैं महापद्म नंद, महापद्म नंद। और इसके बीच के जो शासक हैं वो अज्ञात है। ये जो बीच का शासक है क्या है? अज्ञात। और अंतिम शासक है धनानंद, धनानंद। तो देखिए अभी तक हम क्या देखे, ये क्रम से है इसे करके। तो देखिए अभी तक हम क्या देखे, ये जो मगध है, मगध के उस उत्कर्ष को देख रहे हैं। तो इसके मगध के पहले संस्थापक देखे तो कौन है? विद्रथ। संस्थापक कौन है? विद्रथ है। और उसके बाद 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? ये मगध जनपद। ये जो मगध है क्या है? सबसे शक्तिशाली। क्यों है? क्योंकि मगध में यहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति अच्छी थी। और यदि मगध में हम वंशों का क्रम देखें तो कैसे है? तो एक रो में देखे हैं। कैसे है? तो पहले हम देखें विद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। उसके बाद यदि हम इन सभी का समय देखें तो क्या है? ये जो विद्रथ वंश है इसका समय ज्ञात नहीं है, इसके बाद समय ज्ञात है। विद्रथ वंश में कौन कौन शासक हुए? तो विद्रथ, जरासंध और निपुजन्य। और हर्यक वंश इसका शासन काल है 544 से 412 बीसी। यहाँ के शासक हुए भट्टी, बिंबसार, अजातशत्रु, उदायीन, अनिरुद्ध, उदयभद्र। उसके बाद यदि देखें नंद वंश, इसका शासन काल है, शिशुनाग वंश पहले देखते हैं तो 412 से 344 बीसी। यहाँ के शासक कौन कौन हुए? तो शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, इसी के साथ 9 भाई। उसके बाद नंद वंश, इसका समय कब से कब तक है? तो 344 से 323 बीसी। यहाँ के शासक कौन हुए? तो महापद्म नंद। और इसके बीच के जो शासक हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। और अंतिम कौन है? तो ये धनानंद है। और इसके बाद हम देखें मौर्य वंश, इसका शासन काल है 323 से 185 बीसी। ये सभी जो देख रहे हैं हम, इन सभी में सब ये सभी जो है वंश जो है, इन सभी का लीडरशिप कौन करते हैं? ये मगध। तो इसके नीचे ये इसके नीचे वाला लाइन जो है कि हम मिटा करके लिखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो यहीं से हम लाइन आगे घुमाते हैं और यहाँ पर देखते हैं इन सभी का लीडरशिप कौन करता है? तो मगध। लीडरशिप कौन करेगा? मगध। ये जो मगध है, मगध के द्वारा पहले यदि देखें किसे जीता जाता है? तो फर्स्ट विक्ट्री, फर्स्ट जीत।
अंग का किया जाता है। किसका किया जाता है? अंग। किसके द्वारा? तो बिंबसार। बिंबसार। ये किस वंश के हैं? हर्यक वंश। इसी के यहाँ कौन रहता था? जीवक। और यदि देखें अंतिम विक्ट्री किसका होता है? लास्ट जीत। किसके द्वारा? मगध के द्वारा अंतिम जीता जाता है तो कलिंग। शासक कौन रहते हैं? तो अशोक द्वारा जीता गया। और हम जान चुके हैं ये जो 16 महाजनपद है, यहाँ पे लिखिएगा 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपदों में 14 में क्या है? राजतंत्र। राजा द्वारा यहाँ पर शासन होता है। 2 में क्या है? गणतंत्र। जनता द्वारा शासन। ये कौन है? तो वज्जी और मल। वज्जी मल। यहाँ पे क्या था? गणतंत्र था। तो क्या देखे हम? इन सभी का लीडरशिप कौन होते हैं? तो मगध इन सभी का लीडरशिप करता है। और मगध के द्वारा पहला विक्ट्री जीत किसका किया जाता है? तो अंग का। किसके द्वारा किया जाता है? बिंबसार। इसी के यहाँ जीवक रहते थे। और अंतिम जीत किसका किया जाता है? कलिंग द्वारा, अशोक के शासनकाल में अशोक द्वारा किया जाता है। तो यदि पूछा जाए कि किसके शासनकाल में अधिक राज्य था, हो गया तो अशोक के समय अधिक राज्य हो गया। क्या हो गया? अधिक राज्य। सबसे अधिक राज्य किसके समय था? अशोक के समय। और 16 महाजनपदों में 14 में क्या है? राजतंत्र। और 2 में क्या है? तो गणतंत्र। ये कौन है? तो वज्जी और मल है। जल्दी से इनको नोट कीजिए और हम हरि विद्रथ वंश के बारे में जानते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा विद्रथ वंश। विद्रथ वंश। इसके संस्थापक कौन है? तो विद्रथ। संस्थापक कौन है? विद्रथ। संस्थापक विद्रथ। यदि इसके बोले राजधानी कहाँ थे? तो राजधानी राजगीर या गिरिवज। राजगीर। इसे ही क्या कहा जाता है? गिरिवज। गिरिवज्र। और ये जो विद्रथ थे ये संतानहीन थे। विद्रथ कैसा था? संतानहीन। लेकिन इसे 2 पत्नी था। कितने पत्नी? तो 2 पत्नी। जब ये संतानहीन थे, अग्नि से एक राक्षसी जिसका नाम रहता है जरा, निकलती है।
ये जो जारा नामक राक्षसी है, इन्होंने जो है कि एक सेब दिया, सेब दिया और बोला कि जाइए खिला दीजिएगा, आपको जो है कि पुत्र हो जाएगा। तो इसे दो पत्नी होने के कारण इस सेब का आधा आधा टुकड़ा कर दोनों पत्नी को खिला दिए। जब दोनों को खिला दिया तो इससे उत्पन्न होता है पुत्र, एक दोनों से पुत्र। जब उत्पन्न हुआ तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या कहते हैं, जरासंध। जरासंध कौन उत्पन्न हुए, जरासंध। ये जो जरासंध है ये क्रूर थे, इनका हत्या देखिए कौन करता है, यदि देखे हत्या, हत्या भीम द्वारा किया जाता है। भीम किस युद्ध में, तो मल युद्ध, मल युद्ध। ये महाभारत में देख चुके होंगे, महाभारत। जब भीम द्वारा इसका हत्या हो जाता है मल्ल युद्ध में, तो इसके बाद अगला शासक कौन बनते हैं, यदि देखे तो उसका नाम रहता है निपुंजन। निपुजन, निपुजन शासक बने। जब ये शासक बने तो इसका सामंत होता है भट्टी, भट्टिये। इसके द्वारा इसका हत्या कर, हत्या कर। इन्होंने किस वंश की स्थापना करते हैं, तो हर्यक वंश, हर्यक वंश की स्थापना। स्थापना किया। तो देखिए यहाँ तक की कहानी क्या है, देखिए ये जो विद्रथ वंश है इसके संस्थापक कौन हुए, तो विद्रथ। इसके समय राजधानी कहाँ था मगध का, तो राजगीर या गिरिवज्र। विद्रथ जो है ये संतानहीन थे, लेकिन इसके दो पत्नी थे। जब ये संतानहीन थे तो इनके द्वारा एक यज्ञ किया जाता है, जिससे जरा नामक एक राक्षसी जन्म निकलती है, जिन्होंने एक वर दिया। वर में एक सेब देता है, कहता है जाइए खिला दीजिएगा, आपको जो है कि पुत्र हो जाएगा। तो इन्हें दो पत्नी होने के कारण एक ही सेब दिया था, तो इनके दो टुकड़े करके दोनों पत्नी को खिला दिए। तो दोनों पत्नी को जब खिलाया तो आधा आधा जो है कि आधा, एक व्यक्ति का आधा हिस्सा, मान लेते ये व्यक्ति थे, इसका आधा हिस्सा एक से, ये आधा हिस्सा एक से जन्म लिया, दोनों को जोड़कर जारा नामक जरासंध बने, ठीक ना। तो ये जो जरासंध बना इसकी हत्या जो है कि भीम के द्वारा मल्ल युद्ध में किया जाता है। ये महाभारत में आप सभी देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा क्या रहता है। इसके बाद अगला शासक कौन बनता है, तो यानी कि इसका पुत्र ये रहते हैं निपुजन्य। निपुजन्य शासक बने, लेकिन इसके यहाँ एक सामंत था। ये सामंत क्या होता है, तो यहाँ पे समझिए, मान लेते ये एक क्षेत्र है, यहाँ के राजा हैं, राजा। राजा कौन है, तो ये निपुंज क्या है, यहाँ के राजा हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक, जो कि यहाँ पर क्या करता है, शासन, शासन, शासन करते हैं ये सभी। लेकिन इन सभी का हेड कौन है, तो ये राजा है। ये कौन है इन सभी का हेड, तो राजा है। तो इसे ही क्या कहते हैं, सामंत। ये जो शासक यहाँ पर करता है, ये जो शासन कर रहे हैं, ये क्या है, सामंत। अर्थात हम यदि एक लाइन में बोले सामंत क्या होता है, तो राजा के नीचे राजा, राजा के नीचे राजा, राजा के नीचे राजा, राजा के नीचे जो राजा होगा ये क्या होगा, सामंत, सामंत। ये मान लेते हैं राजा है, तो ये क्या है, राजा, राजा। और ये जो बीच में है ये कौन है, सामंत। ऐसे करके समझ सकते हैं। तो
निपुजन्य शासक बने तो इसके यहाँ एक सामंत था भट्टिये। कौन है? भट्टिये। ये भट्टिये जो है कि इनके द्वारा निपुजन्य की हत्या करके एक अगला वंश की स्थापना करते जिसका नाम क्या है? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम हर्यक वंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप सभी को मेरा वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।